ओके, सो वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे व्हाट आर रेपोजिटरी पैटर्न्स। व्हाट आर रेपोजिटरी पैटर्न्स। तो स्पेसिफिकली हम एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक लाइब्रेरी है या फिर तुम एक लाइब्रेरी में रहे, राइट। तुम्हें एक पर्टिकुलर बुक चाहिए तो तुमने लाइब्रेरियन के पास गए, तुम एंड तुमने उससे बोला कि भाई मुझे एक हैरी पॉटर की बुक दे दो, राइट। तो लाइब्रेरियन जाता है, शेल्फ ढूंढता है, बुक बुक लाता है एंड वो तुम्हें दे देता है। तो तुम नहीं जानते कि वो कहाँ पर थी, कौन से शेल्फ पर थी, कैसे अरेंज थी। तुमने सिर्फ रिक्वेस्ट की एक लाइब्रेरियन से, लाइब्रेरी ने पूरा काम कर दिया। तो रेपोजिटरी एग्जैक्टली यही है। तुम्हारा कोड सर्विस या कंट्रोलर सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। रेपोजिटरी वो लाइब्रेरियन है जो कि डेटाबेस से कैसे बात करनी है वो जानेगी, वो उसका काम है। तो इस पैटर्न का पूरा नाम है हमारा क्या? रेपोजिटरी पैटर्न। तुम्हारा बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक बिल्कुल अलग अलग रहता है, वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर बेसिक मैंने एक जावा स्टूडेंट क्लास बनाई हुई है, इसमें बेसिक हमारे गेटर सेटर फंक्शन है एंड हमारा एक बेसिक कंस्ट्रक्टर है, इसको जस्ट प्लीज बुकमार्क करके रखना। हम स्पेसिफिकली अभी एक स्टूडेंट रेपोजिटरी बना रहे, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल इंटरफेस बनाया। ये एक नॉर्मल इंटरफेस है और हम सिर्फ जेपी रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो दिस द कोड दैट आई ऑलरेडी रोट। तो बस इतना ही है लिटरली, एक इंटरफेस, कोई मेथड नहीं लिखा अभी हमने, कोई एसक्यूएल नहीं लिखा। और फिर भी हमें बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। कैसे? मैं बताता हूँ। स्पेसिफिकली जेपी रेपोजिटरी स्टूडेंट एंड लॉन्ग, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर दो चीजें हमारी। अगर मैं इसका रॉ, इसका सिंटेक्स लिखूं तो कैसा रहता है? इट्स लाइक जेपीए टी एंड हमारा आईडी, राइट। दिस रॉ सिंटेक्स ऑफ दिस जेपीए रेपोजिटरी। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर टी इक्वल्स टू स्टूडेंट है, मतलब ये रेपोजिटरी स्टूडेंट एंटिटी के लिए काम करेगी, राइट। मतलब ये रेपोजिटरी हमारी स्टूडेंट एंटिटी के लिए काम करेगी। अब स्पेसिफिकली एंटिटी के लिए काम करेगी। तो एक चीज यहाँ पर मॉडल था, मैंने इसको एंटिटी कर दिया। वैसे यहाँ पर मॉडल नहीं आएगा। आई वाज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस स्टूडेंट क्लास, जहां पर हमने एक एंटिटी क्रिएट की। यहाँ पर टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट है, राइट। सो दिस बुकमार्क दिस कोड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आईडी का मतलब क्या है? आईडी यहाँ पर लॉन्ग है, मतलब कि स्टूडेंट की प्राइमरी की का टाइप, यानी कि यहाँ पर जो क्या है, लॉन्ग है। तो वही आईडी वाला फील्ड है हमारा, राइट, जो हमने उसमें देखा था। तो जेपी रेपोजिटरी इंटरनली बहुत बड़ा रेडीमेड इंटरफेस है। उसके अंदर पहले से बहुत सारे मेथड्स डिफाइंड है। तुम उसको एक्सटेंड करते हो तो वो सब तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो क्या क्या मिलता है, मैं बताता हूँ, राइट। तो बेसिकली लेट्स से मैं ये यहाँ पर एक मेथड्स मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट सेव यानी इंसर्ट कर दो या अपडेट कर दो। स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी यानी आईडी से सिंगल स्टूडेंट ढूंढ के लाओ। स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल सब स्टूडेंट्स को लाओ। स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी यानी आईडी से डिलीट करो। देन स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट काउंट यानी टोटल कितने हैं हमारे, राइट। तो दीज आर लाइक दो और लाइक एग्जिस्ट बाय आईडी एग्जिस्ट करता है यानी जस्ट वी आर चेकिंग। एंड देन सेव ऑल, लेट मल्टीपल सेव कर दो एक बार में, बल्क में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ये दीज आर द मेथड्स विच वर ऑलरेडी इन दैट व्हाट गेट दिस थिंग विच वर ऑलरेडी इन दिस जेपी रेपोजिटरी। तो क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमें ये अपने आप से मिलेगा, वी डोंट हैव टू क्रिएट देम, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। नाउ इंटरनली हमारा क्या होता है रन टाइम फ्लो पर? तो तुम सिर्फ एक एम्प्टी इंटरफेस बनाते हो, राइट। यहाँ पर हमने एक एमपी इंटरफेस बनाया। तो ये सब काम कैसे होता है? स्प्रिंग बूट स्टार्टअप के वक्त स्प्रिंग डेटा जेपीए स्कैन करता है तुम्हारे सारे रेपोजिटरीज रेपोजिटरी इंटरफेसेस को, राइट। जब भी कोई इंटरफेस जेपीए रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा होता है तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाता है एट रन टाइम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्लास का नाम होता है सिंपल जेपीए रेपोजिटरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंपल जेपीए रेपोजिटरी, राइट। इंटरनली होता है और ये पूरा काम। तो अगर मैं इसका फ्लो दिखाऊं, दिस इज बेसिक फ्लो। हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, स्प्रिंग हमारे स्कैन करता है ऑल द इंटरफेसेस दैट आर एग्जिस्टिंग एक्सटेंडिंग जेपीए रेपोजिटरी। उसके बाद फिर स्प्रिंग हमारे क्रिएट कर देता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इज लाइक व्हाट आई जस्ट टोल्ड, दैट इज सिंपल जेपीए रेपोजिटरी। उसके बाद फिर सिंपल जेपीए रेपोजिटरी इंटरनली क्या करता है, यूजेस एंटिटी मैनेजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हमारा एंटिटी मैनेजर है, दिस पर्टिकुलरली टॉक्स टू डेटाबेस विया जेडीबीसी। नाउ व्हाट इज जेडीबीसी एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस सेशन, राइट। देन हमारा क्या है, जो इंटरफेस है वो रजिस्टर्ड हो जाता है हमारे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में, राइट। वेरी सिंपल।
तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक सर्विस नाम की एक फोल्डर बनाया, एक सर्विस नाम का, मैंने इसके अंदर हमने बना लिया स्टूडेंट सर्विस डॉट जावा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा सर्विस, ये स्प्रिंग को बोलता है कि ये क्लास एक सर्विस लेयर कंपोनेंट है। स्प्रिंग उसको अपने कंटेनर में रजिस्टर करेगा, राइट। एंड देन फिर ऑटो वायर्ड क्या है हमारा, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। ऑटो वायर्ड इज लाइक प्राइवेट स्टूडेंट रेपोजिटरी। यहाँ पर क्या, स्टूडेंट रेपोजिटरी, यहाँ पर यहाँ स्प्रिंग ऑटोमेटिकली स्टूडेंट रेपोजिटरी को प्रॉक्सी इंजेक्ट कर देगा, राइट। तुम खुद यूज नहीं करोगे, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। देन यहाँ पर स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, इसका मतलब क्या है, ये इंटरनली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस पे कोई एसक्यूएल हमें लिखना नहीं पड़ता, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर जब ये सेव हो रहा है तो अगेन इसके लिए स्पेसिफिकली हमें कोई स्पेसिफिक एसक्यूएल नहीं लिखना पड़ता, ये हमारा अपने आप ही हैंडल कर लेता, राइट। दिस इज व्हाट जेपीए रेपोजिटरी है। हम आगे बढ़ते हैं और ये वहां से शुरू होता है जहां हमारा रियल गेम है, राइट। रियल गेम में हम सिंह, तो मेरा मतलब क्या है, अभी तक हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक बिल्ट इन मेथड्स है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड ऑल हो गया, फाइंड बाय आईडी हो गया, सेव हो गया, डिलीट हो गया, ये सब बेसिक है हमारे। लेकिन रियल ऐप में क्या चाहिए हमें, लेट से ये स्टूडेंट ढूंढो जिसका नाम राहुल है, मैं बता रहा किस तरीके की क्वेरी हो सकती है, राइट। या फिर ये सब स्टूडेंट्स लाओ जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, या फिर मे बी ये स्टूडेंट ढूंढो जिनका नाम राहुल और उम्र 20 है, राइट। तो इसके लिए रेपोजिटरी का बिल्ट-इन मेथड्स नहीं है, राइट, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कस्टम क्वेरी मेथड्स। क्या लिखेंगे हम, कस्टम क्वेरी मेथड्स। यहाँ पर लिख भी दे रहा मैं, कस्टम क्वेरी मेथड्स, राइट। एंड देन स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कस्टम, ये हमारे स्पेसिफिकली नेम कन्वेंशन के थ्रू करते हैं इनको। नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू इज हाउ वी बेसिकली डिफाइन दिस कस्टम मेथड्स, राइट। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, ये समझने के लिए लाइक स्प्रिंग डेटा जेपी एक स्मार्ट क्वेरी पार्सर, हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं, राइट। स्प्रिंग डेटा जेपी एक स्मार्ट क्वेरी पार्सर। जब तुम अपने रेपोजिटरी इंटरफेस में एक मेथड लिखते हो ना, तो बिना कोई इंप्लीमेंटेशन के स्प्रिंग इस मेथड के नाम को रीड करता है और ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर देता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है कि हम किस तरीके से कस्टम मेथड्स बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, कुछ नहीं, स्प्रिंग मेथड का नाम उसको अगर हम डिकोड करें तो फाइंड बाय का मतलब क्या है, फाइंड बाय का मतलब है सिलेक्ट वेयर। फिर नेम का मतलब क्या है, फील्ड नेम का मतलब है कि इस कॉलम में लाइक मतलब कॉलम नेम आएगा यहाँ पर बेसिकली, बस आई डोंट वांट टू कंफ्यूज रहेगी। एंड देन फिर कंडीशन में क्या आएगा, लेट्स से ग्रेटर देन, या फिर बाय एज, बाय नेम, सो ऑल दीज थिंग्स। अभी हमारा स्टूडेंट रेपोजिटरी बिल्कुल खाली था, अब हम इसमें मेथड्स को ऐड करेंगे, राइट। उसी फाइल को मॉडिफाई कर दें। तो यहाँ पर हम लेट से यहाँ पे लेट से अगर मैं मेथड अपना बनाऊं तो क्या करूँ, जैसे ऑप्शनल स्टूडेंट, लेट से फाइंड बाय फाइंड बाय नेमलेस, राइट। एंड देन फिर स्ट्रिंग नेम, तो हमारे एक ये क्या हो गया, एक ही मेथड बन गया, राइट। उसी तरीके से लेट से लिस्ट स्टूडेंट फाइंड बाय एज ग्रेटर देन, राइट। एंड फिर हमने यहाँ पर एक और इसको पास करती है इन एज लेक्स, राइट। एंड देन लेट से फिर हमने बनाया लेट से ऑप्शनल ऑप्शनल देन स्टूडेंट, लेट से फाइंड बाय लेट से नेम, फाइंड बाय नेम एंड एज। एंड देन फिर हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग नेम इन एज। और अगर मैं एक और यहाँ पर अगर बनाऊं तो लेट्स से लिस्ट स्टूडेंट फाइंड बाय एज बिटवीन, एंड देन फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इंट मिनिमम एज, लेट्स से फिर हम लिख दिया इंट मैक्सिमम एज।
यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पर केमिकल इसमें कर देता हूँ। राइट। तो यहाँ पर फाइंड माय नेम हमारा क्या करेगा? अम, तो हमारा हमने इम्पोर्ट, यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट एज अ डेवलपर इट्स वेरी लिटरली वेरी कॉमन कि यहाँ पर बार बार एरर्स आएंगे, देन फिर हम देखेंगे कि एरर्स क्यों आ रहे हैं, देन फिर हमें एकदम से हिट होगा, अच्छा हमने ये नहीं किया। राइट, तो बेसिकली दिस इज वेरी नॉर्मल। राइट। लेट्स से इम्पोर्ट java dot utils dot list। राइट। तो यहाँ पर ये again, राइट, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, फाइंड माय नेम में स्प्रिंग यहाँ डिकोड करता है कि फाइंड स्टूडेंट एंड नेम इज समथिंग स्पेसिफिक। राइट, और पैरामीटर नेम वो वैल्यू है जो तुम पास करोगे, यानी कि रिटर्न टाइप ऑप्शनल स्टूडेंट। राइट, इसलिए क्योंकि एक नाम से एक ही स्टूडेंट हमारा एक्सपेक्टेड है। राइट, या एक ही स्टूडेंट या फिर कोई भी नहीं। राइट, तो दिस इज वेरी ऑप्शनल, मतलब अगर नहीं भी होगा तो इट्स जस्ट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बाय। देन स्पेसिफिकली हम इसमें क्या करते हैं, फाइंड बाय एज ग्रेटर देन, यानी कि अगर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एज इतनी है तभी वो हमें निकाल कर दो, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए। एंड सिमिलरली फाइंड बाय नेम एंड एज, दो कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी, और फिर फाइंड बाय एज बिटवीन, यानी एक पर्टिकुलर एज के बीच में। राइट, तो यहाँ पर इंटरनली क्या होगा, पहले क्या होता, हमने लेट्स से एक मेथड हमने बनाया कस्टम, दैट इज फाइंड बाय नेम एंड एज। राइट, तो स्प्रिंग जो हमारा स्टार्टअप पर होगा, तो स्टार्टअप पे मेथड नेम हमारा पास कर देगा वो, देन उसको टोकन मिल जाएंगे कि यहाँ पर फाइंड बाय है, देन हमारा एक स्पेसिफिक फील्ड नेम है, एंड देन फिर हमारी लेट्स से हमारी कंडीशन लगी हुई है एंड एज। राइट, एंड देन फिर स्पेसिफिकली स्प्रिंग चेक करेगा कि क्या ये नेम फील्ड या फिर ये एज फील्ड एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में, हाँ लेट्स से करती है। राइट, देन फिर स्प्रिंग क्या करेगा, सिलेक्ट वो हमारी बेसिकली जनरेट कर देगा जो भी रेलिवेंट क्वेरी है, उसको प्रिपेयर करके रख देगा अंदर, अपने अंदर रख लेगा उसको, एंड देन फिर जब हम उसको मेथड को रन टाइम पर कॉल करेंगे, देन उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा विद द पैरामीटर्स दैट वी हैव पास्ड, वेरी सिंपल। तो अगर हम कोशिश करें सेम वही स्टूडेंट सर्विस को, सर्विस में बिल्ट इन मेथड्स, जो कस्टम मेथड्स हैं वो अगर हमको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करें, तो लेट्स से पब्लिक ऑप्शनल स्टूडेंट, राइट, देन गेट बाय नेम, लेट्स से स्ट्रिंग, राइट नेम, एंड देन फिर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय लेट्स से नेम जो हमने बनाया था, एंड यहाँ पर हमने नेम ये मेथड पास कर दिया। एंड ये ऑप्शनल क्यों आ रहा है, स्पेसिफिकली आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, import java dot util dot optional। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेथड नेम्स बिल्कुल सिंपल और रीडेबल और एसक्यूएल एक बार में हमें लिखना नहीं पड़ा, तो स्प्रिंग सब कुछ अपने आप से हैंडल कर लेगा पीछे से। तो दिस इज वेरी यू नो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल स्प्रिंग बूट, दैट हाउ डू वी डिफाइन कस्टम मेथड्स, कस्टम क्वेरीज। राइट, तो इफ आई जस्ट टेलिंग यू फ्यू ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू माइट लर्न, तो राइट, तो दीज आर बेसिक हमारा, you basic say you can just learn all these keywords, then you just don't have to remember them exactly, but just keep in mind ki these are the way you can use those naming conventions. And then okay, so I hope you've learned something very valuable in this session. Let's meet in the next one.